हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू सेट 3 के। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब। सो शेर पंजाब किन्हें कहा जाता है, किस लीडर को शेर पंजाब कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, The Ghadar Party, an international political movement founded by expatriate Indians to overthrow British rule, was headquartered in. So गदर पार्टी जो है इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज, ये जो गदर पार्टी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1913 में। ईयर इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको, तो सारी चीजें आपने याद रखनी। 1913 में गदर पार्टी एस्टैब्लिश की गई थी। कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड जो फाउंडर थे कौन थे? लाला हारदयाल एंड सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना एंड लाला हारदयाल, इन दोनों लोगों ने जो है एस्टैब्लिश किया था गदर पार्टी। ये दोनों फाउंडर थे। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। ईयर कौन सा था? 1913। लाला हारदयाल एंड सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट व्हाट डिड द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 सिग्निफाई। सो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था। पहले तो आपको ये याद रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, कितनी बार डायरेक्ट ईयर पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड जो लखनऊ पैक्ट हुआ था इसमें क्या हुआ था? बेसिकली इसमें मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र। तो एक तो कितनी बार ना जगह भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होंगे। सत्यशोधक समाज की एस्टैब्लिशमेंट हुई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? ज्योतिराव फूले। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, सत्य की ज्योति। ठीक है, सत्य की ज्योति। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग, सत्य की ज्योति। सो ज्योतिराव फूले ने जो सत्यशोधक समाज की जो है ये फाउंडर है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल नोन फॉर इट्स एंशिएंट डॉकयार्ड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। एक तो क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बन गया, कितनी बार जो है साइट्स देते हैं और वहाँ की जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं। सो लोथल में जो है क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, डॉकयार्ड मिला है लोथल में। एंड जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर मैनेजमेंट है पूरा, ठीक है, रिजर्वॉयर्स जो मिले हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा रहा था। कौन से आईवीसी का, कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट थी? वो साइट थी हमारी धोलावीरा। ठीक है, और यहाँ पे डॉकयार्ड की बात करें तो ये लोथल में मिला है। एंड ये पूछ रहे कौन सी रिवर पे है, तो ये है भोगावा रिवर। भोगावा रिवर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड जो गुजरात है, जैसे गुजरात इस तरीके से ना, इंडिया हमारा ऐसे है ना, गुजरात ऐसे है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है गल्फ ऑफ खंबत, और इधर वाला जो पार्ट है ये है गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ खंबत में है भोगावा रिवर। ठीक है, तो इस साइड गल्फ ऑफ खंबत में है भोगावा रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, और इसी रिवर के बैंक पे बसा हुआ है लोथल। नेक्स्ट है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अशोका एट पाटलिपुत्र। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के टाइम पे। ठीक है, एंड कहाँ हुई थी? कितनी बार जगह पूछ लेते हैं, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल। तो जो थर्ड काउंसिल थी ये अशोका के टाइम पे थी, अशोका ने प्रिसाइड किया था। एंड कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड काउंसिल। एंड थर्ड काउंसिल में जो हुई थी, फर्स्ट काउंसिल में जो है बुक्स लिखी गई थी सुत्ता पिटाका एंड विना पिटाका। ठीक है, एंड थर्ड काउंसिल में लिखी गई थी अभिधम्मा पिटाका। ठीक है, एंड अगर कभी पूछ लें आपसे कि बुद्धिज्म में जो है डिविजन्स हुई थी महायाना एंड हिनयाना बुद्धिज्म में या थेरावाडा बुद्धिज्म में, सो सेकंड काउंसिल में जो है, सेकंड काउंसिल में डिवीजन हुआ था एंड फोर्थ काउंसिल में डिवीजन हुआ था। ठीक है, बुद्धिज्म में जो डिवीजन हुआ है वो इवन नंबर्स वाले में हुआ है, याद रख लेना आप लोगों ने, सेकंड एंड फोर में। जो इवन नंबर्स वाले हैं इसमें डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म में, एंड जो ऑड नंबर है यानी कि फर्स्ट काउंसिल एंड थर्ड काउंसिल, तो इसमें बुक्स जो है कंपाइल की गई थी। ठीक है, सो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट काउंसिल में कौन सी बुक थी? फर्स्ट काउंसिल में जो थी वो थी सुत्ता पिटाका एंड विनय पिटाका, एंड थर्ड काउंसिल में अभिधम्मा पिटाका। एंड थर्ड काउंसिल जो है ये किसने जो है ऑर्गेनाइज किया था? अशोका ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में किया था। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता वाज कंपोज्ड बाय। सो ये किसने कंपोज किया है? द राइट आंसर इज हरिसेना। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, हरिसेना। अच्छा, और अगर कभी आपसे ये पूछ लें कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज होती थी तो वो बहुत ज्यादा होती थी, पाली होती थी, प्राकृत होती थी, तो संस्कृत जो है फ्लरिश होना शुरू हुई थी, और प्रयाग प्रशस्ति जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं कितनी बार, तो संस्कृत लैंग्वेज में है प्रयाग प्रशस्ति। तो ये वाला इंस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये संस्कृत लैंग्वेज में है, एंड किसने कंपोज किया था इसको? ये किया था हरिसेना ने, ऑप्शन बी। और ये हरिसेना जो है ये कितनी बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि हरिसेना कौन से रूलर के कोर्ट पॉइंट थे? तो ये कोर्ट पॉइंट थे समुद्रगुप्त के कोर्ट पॉइंट कौन थे? हरिसेना। सो एक क्वेश्चन से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए, अच्छे से सारे फैक्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने अपने।
नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, रजिया सुल्ताना। एंड अच्छा यहाँ पे जो है कितनी बार ईयर पूछ लेते हैं। तो इन्होंने रूल किया था 1236 से 1240, बस 4 साल का टेन्योर था इनका, 1236 टू 1240। रजिया सुल्ताना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इक्ता सिस्टम, अ लैंड ग्रांट सिस्टम फॉर सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, वॉज फॉर्मलाइज्ड इन इंडिया बाय विच सुल्तान। सो जो इक्ता सिस्टम है ये स्टार्ट किसने किया था? इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने और क्या किया था? इल्तुतमिश ने जो है कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, 2 कॉइन्स थे, एक था जित्तल, एक था टका। सो टका जो था ये सिल्वर कॉइन था, जित्तल जो था ये कॉपर कॉइन था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है विच फेमस ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड वॉज अपॉइंटेड एज काजी इन दिल्ली। सो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा जो है ट्रेवलर, कौन से ट्रेवलर इंडिया आए थे और जिन्होंने एज ए जज या एज ए काजी जो है दिल्ली में काम किया था 10 साल। सो ये थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और इब्न बतूता की एक बहुत फेमस बुक है, बुक का नाम पता होना चाहिए आपको, रिहला। रिहला रिहला बुक है इब्न बतूता की। नेक्स्ट है द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर। सो बुलंद दरवाजा है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, बनवाया कौन से ईयर में था? 1575। 1575 में बुलंद दरवाजा जो है बनवाया गया था। ईयर भी पूछ लेते हैं कितनी बार, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, 1575। एंड अकबर ने बनवाया था, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? तो जब अकबर को विक्ट्री मिली थी गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, उसके बाद ये बुलंद दरवाजा जो है एस्टैब्लिश करवाया गया था, पूरा बनवाया गया था। तो यहाँ पे गुजरात जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द सिखिज्म एंड वाज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज। सो सिख गुरुज कितने टोटल? 10 है। सबसे पहले कौन है? गुरु नानक। सो यहाँ पे ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। ठीक है, यहाँ पे सिखिज्म फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट गुरु पूछा है, गुरु नानक देव। अच्छा, और एक और चीज कि इन्होंने, गुरु नानक देव ने जो है लंगर सिस्टम जो है सिखिज्म में ये स्टार्ट किया था। किसने? गुरु नानक देव ने, जी ने। ठीक है, या फिर कम्युनिटी किचन आ जाए, कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट किसने स्टार्ट किया था? कौन से गुरु ने? सो गुरु नानक देव। लंगर हो या फिर कम्युनिटी किचन लिख के दे दे तो आपको गुरु नानक देव याद होना चाहिए। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ फेमस बुक दैट इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिटन बाय। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक, ये जो बुक है इसके ऑथर का नाम पूछ रहे हैं। कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक थी जो मतलब जिसने इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक, एंड ये लिखी कितनी से थी? रूजो ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जीन जैक्स रूजो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे सीधे पूछा है कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। यहाँ पे कुछ नहीं बताया हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिक डेजर्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टाइप्स जो होते हैं डेजर्ट के, कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। ठीक है, अगर हॉट डेजर्ट मेंशन करके पूछता कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है, तब हमारा आंसर क्या होता है? सहारा। बट यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो है अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, एंड सहारा जो है ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। बट अगर सिर्फ हॉट डेजर्ट की बात करें तो फिर लार्जेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल पूछा होता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट, तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो कौन सा है। तो ये पता होना चाहिए आपको कौन से, मरियाना ट्रेंच। ये कौन से ओशन में है? तो ये कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, पैसिफिक ओशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ केरला। तो स्पाइस गार्डन ऑफ केरला किसे कहते हैं? केरला को। सॉरी, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? केरला को। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरोस इज लोकेटेड इन। सो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? असम में। ठीक है, और असम में और कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है, अगर ओडिशा में पूछ ले, मतलब अगर पूछे तो सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल ओडिशा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क है ओडिशा में। ठीक है, और अगर पूछ ले लोकटक लेक, तो लोकटक लेक है मणिपुर में। ठीक है, लोकटक लेक है मणिपुर में। और नेशनल पार्क यहाँ पूछा तो कीबुल लमजाओ, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। नेक्स्ट है, और वेस्ट बंगाल का सबको पता होता है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। सो दक्षिण गंगा जो है जिसे गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, कौन सी रिवर को कहा जाता है? गोदावरी रिवर को। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गोदावरी। The first 5-year plan of India 1951 to 56 gave the highest priority to which sector? So जो first 5-year plan था इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल? सो ओलंपिक मेडल जो है सबसे पहले किन्हें मिला था? सो द राइट आंसर इज करनाम मलेश्वरी। एंड इन्हें किस चीज के लिए मिला था? वेट लिफ्टिंग के लिए मिला था 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ है, हेग, नीदरलैंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीदरलैंड। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो कौन सा राइट जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल राइट बनाया गया था? सो वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, और अगर कभी ये पूछ लें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है कब फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया था इस लिस्ट से, तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, कभी ईयर भी पूछ लेते हैं कि किस ईयर में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया था फंडामेंटल राइट से हटा करके, तो 1978 ईयर पता होना चाहिए। अमेंडमेंट थी 44th अमेंडमेंट एक्ट, और राइट कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, तो अब जब लीगल राइट बनाया गया है तो अब कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 300 कैपिटल ए। ठीक है, आर्टिकल 300 कैपिटल ए, राइट टू प्रॉपर्टी। और कभी ये पूछ लें अब कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा राइट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट है ना। नेक्स्ट है द चोला डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर विच यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स? तो द राइट आंसर इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज 1919, 13 अप्रैल 1919। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज? सो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर, सबको पता है। और ये कौन से जो है लेयर में है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में है? ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।